गहलोत सरकार के खिलाफ बीजेपी गुरुवार से ही हल्ला बोल आंदोलन की शुरुआत कर दी चुकी है और प्रदेश के सभी उत्तराखंड मुख्यालयों पर बीजेपी नेता और कार्यकर्ता धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हल्ला बोल आंदोलन में ही प्रदेश स्तर के 77 नेता उपखंड स्तर पर ही जाकर धरने प्रदर्शन की अगुवाई करेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया ने भी जोधपुर में ओसिया में धरने पर बैठे और आपको ये भी बता दें कि वो बैठने वाले हैं और ब्लॉक स्तर पर हो रहे धरना प्रदर्शन में पार्टी के सभी पदाधिकारियों को भी शामिल होने की जिम्मेदारी दी गई है। और इतना ही नहीं, राजधानी जयपुर में भी धरने प्रदर्शन रखे गए हैं। बीजेपी के हल्ला बोल आंदोलन का दूसरा फेज नंबर में ही शुरू होगा और नंबर में सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होंगे। 15 दिसंबर को ही जयपुर में ही गहलोत सरकार के खिलाफ बड़ी रैली करने का प्रयास फैसला किया जा रहा है और दिसंबर की रैली में बीजेपी ने 2 लाख से ज्यादा कार्यकर्ताओं को जुटाने का भी दावा किया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया का कहना है कि सरकार हर मोर्चे पर विफल है, हर वर्ग में छल किया गया है और सरकार को अब हर स्तर पर चेताने के आंदोलन की रास्ता बचाया है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि जनता से किए गए हर वादे पर सरकार विफल साबित हो गई है और प्रदेश क्राइम कैपिटल बन चुका है। भर्तियों को भी धांधली आम बात बन चुकी है और कांग्रेस सरकार से जनता का विश्वास लगभग उठ ही चुका है और राज्य में बढ़ी बिजली की दरें, आए दिन हो रहे अपराध, बहन बेटियों पर हो रहे अत्याचार, किसान कर्ज माफी, परीक्षाओं में धांधली, लंबित भर्तियों के मुद्दों पर भी हल्ला बोल आंदोलन किया गया है। नागौर में मामा भांजे की दुल्हन शादी में 15 दिन बाद ही रुपए और जेवरात लेकर फरार हो गई है और घटना 1 महीने पहले की बताई जा रही है। परिवार दोनों बहुओं को घर लाने के लिए मान मनुहार करता रहा, बात नहीं बनी तो मामला थाने तक पहुंच गया। 18 अगस्त को एक एग्रीमेंट के बाद दोनों की शादी हुई थी। नागौर जिले के जावरा गांव में ही रामदयाल की आटा चक्की है, जबकि दीपेश प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा था और दोनों की शादी दीपावली रमा नाम की महिलाओं से ही हुई थी और दोनों नागपुर की रहने वाली बताई जा रही हैं। परिवार को शादी के बाद से ही इन दोनों दुल्हनों पर शक होने लगा था। पतियों ने दोनों को नए मोबाइल दिलवाए और उसमें एक क्लोनिंग ऐप डाउनलोड कर दिया और ये एक ऐसा ऐप था जिसने जरिए ही दोनों बहनों के कॉल डिटेल समेत मैसेज और दूसरी जानकारी इनके मोबाइल पर आ जाती थी। लेकिन दोनों इतनी शातिर निकली कि चकमा देकर रात 2 बजे फरार हो गई। अपनी अपनी दुल्हन की जासूसी के लिए दोनों मामा भांजे ने इन्हें नया मोबाइल और सिम दिलवाई थी। सिम के नंबर से ही उन्होंने ओटीपी लेकर अपने मोबाइल में एक ऐप डालकर उसे वेरीफाई भी कर लिया था। इसके चलते दोनों दुल्हनें जब भी किसी से बात करती या मैसेज करती, उसका पूरा डाटा मामा भांजे के मोबाइल से ही सेव हो जाता था। राजस्थान सरकार दिवाली बाद प्रदेश में बम्पर भर्ती प्रक्रिया वो शुरू करने जा रही है। प्रदेश में 29,000 से ज्यादा पदों के लिए भर्ती होगी। इनमें कंप्यूटर और ग्रेड 2 शिक्षक, प्रयोगशाला सहायता समेत 8 कैडर के करीब 29,000 पदों पर दिसंबर में ही भर्ती कार्यक्रम जारी कर तैयारी की जा रही है। आपको ये भी बता दें कि राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने शिक्षा विभाग में करीब 60,000 नई भर्तियों का वादा किया है। इनमें से 31,000 ग्रेड 3 शिक्षकों के पदों पर 26 सितंबर तक को परीक्षा का आयोजन हो चुका है। वहीं अब सरकार की ओर से करीब 29,000 पदों के लिए नया खाका तैयार किया गया है। एक और जहां सरकार की ओर से 29,000 पदों पर नई भर्तियों को निकालने की तैयारी की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अदालत में अटकी भर्तियों को भी सरकार ने पैरवी कर जल्द पूरा करने की तैयारी कर ली है। इसके साथ ही लंबित चल रही शिक्षा विभाग की करीब 5,000 पदों की भर्तियों को सरकार की ओर से निस्तारित करवाते हुए अधिकतर पदों पर नियुक्त किया जा रहा है। और वहीं पर आपको ये भी बता दें कि 627 शारीरिक शिक्षक और वरिष्ठ अध्यापकों को भी जल्द ही नौकरी देने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में सरकारी नौकरी की चाहत रखने वाले युवाओं को आने वाले वक्त में राहत मिल सकती है। और शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा है कि सरकार जनता से किए गए वादे में अनुरूप काम कर रही है। इसके तहत 31 शिक्षकों के पद जहां हाल ही में भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था, अगले कुछ दिनों में ही शिक्षा विभाग में लगभग 29,000 पदों पर नई भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, ताकि प्रदेश के युवाओं को राजस्थान में ही रोजगार मुहैया कराया जा सके।